नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज सीटें हैं। आज शाम इन सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी की कुशीनगर और सोनभद्र में रोड शो निकालेंगे। अखिलेश यादव महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा कुशीनगर के रामकोला में जूनियर हाई स्कूल के खेल मैदान में है। वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे राबर्ट्सगंज के शहाबगंज में है। तीसरी जनसभा चंदौली के धानापुर के अमर शहीद इंटर कॉलेज मैदान में है। आपको बता दें कि 7वें चरण का आखिरी दिन है। आखिरी दिन का प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज सीटें हैं। आज शाम इन सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी की कुशीनगर और सोनभद्र में रोड शो निकालेंगे। अखिलेश यादव महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा कुशीनगर के रामकोला में जूनियर हाई स्कूल के मैदान में है। दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे राबर्ट्सगंज के शहाबगंज में है। तीसरी जनसभा चंदौली के धानापुर के अमर शहीद इंटर कॉलेज मैदान में है। बताते चले कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को है। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 3 जनसभाएं करेंगे। 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें 7वां और आखिरी चरण 1 जून को मतदान होगा। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता आज लगातार रैलियां करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चलें आपको कि ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से धनेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं वाराणसी से शैलेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। गोरखपुर में शैलेंद्र, क्या हाल देखने को मिल रहा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आखिरी चरण का मतदान है, आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। धनेश जी बिल्कुल, देखा जाए तो सियासी पारा जिस तरह से गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, उस तरह सियासी पारा भी अपने चरम पे है। अगर बात की जाए गोरखपुर के पूर्वांचल में 13 सीटें जो हैं उन पे लगातार जो है कल सीएम योगी ने रोड शो अपने गोरखपुर में किया है। उसके बाद देखा जाए तो लगातार गोरखपुर में जो 13 सीटें हैं, पूर्वांचल की जो 13 सीटें हैं उन पे लगातार जो है राजनाथ सिंह लेकर के, राजनाथ सिंह हो गए, सीएम योगी हो गए, मोदी हो गए, सभी लोग बड़े दिग्गज नेता लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्वांचल की जो 80 सीटें, जो यूपी की 80 सीटें मानी जाती हैं, उनमें से 13 सीटें जो ये अहम सीटें हैं उन पे सभी प्रचार प्रसार आज अंतिम प्रचार प्रसार है। प्रचार प्रसार थम जाएगा। अगर बात की जाए तो लगातार जो रोड शो और जनसभाओं के जरिए जनता में संबोधन जो किए जा रहे हैं उनको जो विकास के मुद्दे पे और विकास और स्वास्थ्य और आगे भी जो आगे मुद्दे आने वाले उनके लिए जो लाभकारी मुद्दे उनको बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो उनके लिए आगे क्या करती है, उनसे सारे चीजें बताए जा रहे हैं। अगर बात की जाए जो है कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो वो भी अपनी बताए महिला को जो बता रहे हैं कि 8,000 महीने उनके खाते में आएंगे, 10 किलो राशन आएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी नेता जो है सरगर्मियों
जो गर्मी का पारा चढ़ा हुआ अपनी सरगर्मी चल रही है और जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी लोग अपने अपने मैनिफेस्टो को बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और आगे जो जी आने वाले चुनाव में जो जीत होगी और जो जीतेगा वो क्या करेगा सारी चीजें भी बता रहे हैं जी। जी शैलेंद्र, आखिरी चरण पर मतदान होना है वाराणसी में 1 जून को। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वाराणसी में? कौन कौन से दिग्गज नेता आज जनसभा करेंगे वाराणसी में? जी, बताते चले जिस तरीके से वाराणसी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे वीवीआईपी सीट मानी जा रही है। देश की सबसे हॉट सीट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार इस सीट का चयन किया है। वाराणसी लोकसभा है। अगर बताते चले इसी साथ-साथ आपसे कि वाराणसी जो जनपद है, इसमें टोटल कुल 8 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पे जो है जी पीएम नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। जो वाराणसी लोकसभा है, उसके साथ-साथ अगर बताते चले कि चंदौली लोकसभा की जो 2 सीटें जो हैं, यहाँ पे असगरा और शिवपुर वो दोनों जो सीटें हैं, वो दोनों सीटों पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे लड़ेंगे यहाँ से। जी और पूर्व में अगर देखा जाए तो छठवें चरण में जो पिंडरा विधानसभा जो था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाला जो क्षेत्र आता है, करक्याव इंडस्ट्रियल एरिया है, अमूल प्लांट है, तो वो जो छठवें चरण मछली शहर लोकसभा में था, उसका चुनाव हो चुका है। तो अब इन जी अगर देखा जाए तो कुल टोटल 7 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, अंतिम चरण में पड़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीवीआईपीओ का पूरा जमावड़ा लगा हुआ। अभी पूर्व में बातें की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में जो है, जिस तरीके से जनसभा जो की जा रही थी, यहाँ पे अमित शाह का भी कार्यक्रम लगा था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह भी यहाँ पे वाराणसी मूवमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति जी ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तमाम समेत जो है बहुत से यहाँ पे जो नेतागण जो पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जी आज शाम को प्रचार थम जाएगा, तो साथ साथ आपसे बताते चले कि जिस तरीके से जो ये प्रधानमंत्री का जो सीट है यहाँ पे, ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पे जो है कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो इसका सीधा सीधा एक प्रभाव रहता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि सेंटर पॉइंट है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और बनारस मॉडल के नाम पे जो है, जिस तरीके से जो बातें की गई थी, बनारस जी मॉडल जो डेवलपमेंट जो किए गए हैं यहाँ जी पे, जिस तरीके से विकास की यहाँ पे जो बयार आई यहाँ पे, जिस तरीके से जो परियोजनाएं जो थी, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते जी थे, सौगात पे सौगात देते जाते थे। और कई सौ करोड़ की यहाँ पे सौगात जो मिल चुकी है वाराणसी में काशी वासियों के अंदर, उसको लेकर एक खासा उत्साह है। जी बताते चले यहाँ पे जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे बाहर अगर देखा जाए, बाहर के दक्षिण भारत से भी बहुत से लोग सैलानी जो है यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। आस्था का केंद्र बिंदु है, देवोग देव महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और इसके साथ साथ बताते चले गंगा तट पे बसा हुआ मोक्षदायिनी माँ गंगा के एक तट पे बसा हुआ इस शहर है वाराणसी। जी तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के लोग जो तमाम जो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तमिलनाडु से, बेंगलोर से और जितने भी साउथ के जो क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा यहाँ पे दर्शनार्थी पहुंचते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये एक सेंटर पॉइंट है और धर्म और अध्यात्म का क्षेत्र भी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी जैसे जो सूचनाएं जो मिली कि अब जो है पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन जो है साउथ में जाके जो है ध्यान करेंगे, तो कहीं ना कहीं से उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। और बताते चले कि इसके साथ साथ जो बिहार के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जैसे काराकट का जो क्षेत्र जो है यहाँ पे, अगर देखा जाए 7वें फेज में चुनाव, वहां से बीजेपी के सहयोगी दल से जो है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधा इसका दखलंदाजी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सासाराम जो जगह है, इसके साथ साथ यहाँ पे डाल्टनगंज जो मतलब तमाम जो जगह जो है यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जो तमाम जो जगह है, इसमें इसका एक सेंटर पॉइंट है। लोगों की यहाँ पे मार्केटिंग जी होती है। बिहार के लोग जो है यहाँ पे आके मार्केटिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे तमाम खरीद एक मंडी है यहाँ पे, जी सप्तसागर मंडी है यहाँ की, जो बड़ी फेमस मंडी है। इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम कपड़ों की मंडी देखी जाए तो, इसके साथ साथ मसालों की मंडी जो है यहाँ पे दीनानाथ का गोला है, जो एक पूर्वी जी उत्तर प्रदेश समेत बिहार में यहाँ से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इलाज के लिए, दवा दर्पण के लिए, एजुकेशन के जी लिए यहाँ पे बीएचयू जैसी संस्थान है, यहाँ पे विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है, संस्कृत विश्वविद्यालय है यहाँ पे। तो एक सेंटर पॉइंट एजुकेशन का है, हब पॉइंट है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है बिहार के सीमावर्ती जो जी क्षेत्र जो है, जी उन जनपदों पे सीधा सीधा इसका एक प्रभाव रहता है वाराणसी का। इसके साथ साथ बताते चले कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र जो है, जी सोनभद्र में भी चुनाव होने, सहयोगी दल अपना दल की जो है अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से हैं। और इसके साथ साथ जी बताते चले कि वो अपना दल को ही राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट मिली हुई है, जो पूर्व में 2014, 2019, 2024 तीनों बार जो है वो अपना दल के पाले में रही वो सीटें जो है। और वहां पे निश्चित ही कामयाबी भी मिली है अनुप्रिया पटेल को, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जो है पटेल मतदाता जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीधा एक उसमें रुक जी रहता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे राजभरों की जो संख्या है वो एक अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे। ओम प्रकाश राजभर जो है यहाँ पे एनडीए से जुड़े हुए हैं, उनके लड़के जो हैं
वो भी लड़ रहे हैं चुनाव घोसी लोकसभा से जो है। तो तमाम अगर देखा जाए तो इसमें सीधे-सीधे कहीं न कहीं से बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई शैलेंद्र, भी तो लगातार जी। भाजपा के भी दिग्गज नेता यहाँ वाराणसी में जनसभा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने भी वाराणसी में रैली की थी, रोड शो किया था। तो कितना असर देखने को मिल रहा है इस रोड शो का? देखिए, भीषण गर्मी में जिस तरीके से समर्थक जो है अपने नेताओं से मिलने के लिए, उनके रोड शो को कामयाब करने के लिए जी, जिस तरीके से तत्पर है, समाजवादी पार्टी का एक दौर रहा है। समाजवादी पार्टी जो है इसलिए जानी भी जाती है अपने कार्यकर्ताओं के जो है जिस तरीके से जो उत्साह जो रहते हैं अपने नेता के प्रति, वो इससे एक सराहनीय रहती है। भीड़ में अगर देखा जी, जाए तो जिस तरीके से जो भीड़ थी डिम्पल यादव के साथ जो है प्रियंका गांधी के साथ, वो भीड़ का एक अच्छी खासी भीड़ थी। मगर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो क्या भीड़ जो है वोट का आशीर्वाद किसको देती है। सवाल इस बात का होता है जो 4 जून को जो मतपेटियां जब खुलेंगी, वो वोट का आशीर्वाद जो है, जो जनता जनार्दन का जो मत जो रहेगा, वो किसके साथ रहेगा। तो जी, असली फैसला तो वहां पे होना है। इसके साथ जी। साथ अगर देखा जाए तो अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है धनेश लगातार गोरखपुर में भी तमाम दिग्गज रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो गोरखपुर की जनता में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कितना उत्साहित है गोरखपुर की जनता आखिरी चरण के मतदान को लेकर? धनेश। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का जो है अंतिम चरण जंग बाकी है और इसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशी जी, अपना जो भाग्य आजमाएंगे, जिसमें पूर्वांचल की जो 13 सीटें मुख्य अहम है। और कहा जाए यूपी की 80 सीटों में से पूर्वांचल के 13 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, तो सबसे मुख्य है वो बीजेपी जो है इसको साधने में लगी जी, हो, चाहे जो है गठबंधन हो, लगे हुए सब अपने अपने दाव पे। यहाँ अखिलेश, राहुल और यहाँ के प्रियंका गांधी भी यहाँ पे ये जो सारे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, गोरखपुर आ चुके हैं। अभी कल रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद रोड शो उन्होंने जी, किया, लगभग 13 किलोमीटर का जो रोड शो था उन्होंने किया है। अमित शाह आने वाले थे, अमित शाह किसी कारणवश नहीं आया, लेकिन रोड शो में काफी गहमा गहमी दिखाई गई। पब्लिक भी थे, लोगों ने फूलों की पुष्प की अभिवादन भी किया। जी, कहीं ना कहीं इस 13 सीटों को जो है लगे हुए साधने पे लगे हुए अंतिम चरण है। आज जो है पूरे तरह से प्रचार प्रसार थम जाएंगे। तो सारे नेता, चाहे राजनाथ सिंह कहे, चाहे मोदी जी, कह लीजिए, चाहे उधर अगर बंगाल की बात कही जाए तो बंगाल में जो ममता बनर्जी जो है पूरा, और बिहार में देखा जाए तो बिहार को साधने में सारे जो है नेता जी, लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे दिग्गज अपनी सारी जो अंतिम चरण 7वां चरण है वो गोरखपुर की 13 जो पूर्वांचल की 13 सीटों पे जी, सभी दिग्गज लगे हुए हैं। चाहे वो कहीं चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जी, अपने राहुल गांधी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ खुद हो सीएम जो है, सभी लोग लगे हुए लगातार जनसभाएं गोरखपुर में। आज महाराजगंज जी, जो महाराजगंज जनसभा है, बीजेपी के अखिलेश यादव की जो है लगातार जनसभाएं हैं। अंतिम चरण है, लगातार लोग अपने अपने वादों को बता रहे हैं, क्या क्या हमारा मैनिफेस्टो है और विकास की बातें जो जी, विकास जो यूपी में विकास हुआ है, योगी आदित्यनाथ उसी पे भी चर्चाएं कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य संबंधी किया जाए, स्वास्थ्य लेके उनको जो है आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जन धन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, इन सारी चीजों जी, को लोग जो बताते जा रहे हैं। सभी लोग जो है अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं और 13 सीटों को साधने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी। जी। ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसी बीच आज तमाम दिग्गज नेता मैदान में हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज सीटें हैं। आज शाम इन सीटों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी की कुशीनगर और सोनभद्र में रोड शो निकालेंगे। वहीं अखिलेश यादव महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वी यूपी में आज मौसम बदल गया है। कई जिलों में बादल छाए हैं। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 45 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पश्चिम यूपी के तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी। भीषण गर्मी पड़ने के आसार कम है। यूपी में 1 जून से प्री मानसून का
आ सकता है। बुधवार को प्रयागराज देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कानपुर में गर्मी का 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 3 शहरों नोएडा, मथुरा और आगरा में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि गर्मी का सितम लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर ललितपुर की है और वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। आपको बता दें कि गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी का सितम लगातार जारी है। लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। इस तरह की तपती धूप में लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। पूर्वी यूपी में आज मौसम बदल गया है। कई जिलों में बादल छाए हैं। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 45 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पश्चिमी यूपी के तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट आएगी। भीषण गर्मी पड़ने के आसार कम हैं। यूपी में 1 जून से प्री मानसून आ सकता है। बुधवार को प्रयागराज देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कानपुर में गर्मी का 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 3 शहरों में नोएडा, मथुरा और आगरा में आंधी के साथ तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। वहीं कानपुर से उपेंद्र अस्थाना लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, इतनी भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है, क्या कुछ जानकारी है? प्रयागराज में किस तरह का मौसम है? कितना तापमान आज दर्ज किया गया है? बिल्कुल सपना, देखिए संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो बीते कई दिनों से प्रयागराज में आसमान से आग बरस रही है। बीते कई दिनों से लगातार पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। अगर हम बीते कल की बात करें तो प्रयागराज के कई स्थानों में तापमान करीब 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। तो ऐसे में जो प्रयागराज के लोग हैं वो भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। अगर मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले कई दिनों तक लोगों को इस तरीके की भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में तमाम जो वो स्थान है भीषण गर्मी की चपेट में है और प्रयागराज के तमाम स्थानों पर यह देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं, जो प्रमुख बाजारें हैं, जहां पर दिन भर रौनक रहा करती थी, बीते कई दिनों से लगातार जो लोग हैं वो नदारत है। सड़कों पर, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि प्रयागराज के लोग भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं और जिस तरीके से मौसम है ऐसे में लगातार लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना है। अगर हम अन्य पहलुओं पर भी देखें तो लोगों की परेशानियों को कहीं न कहीं विद्युत विभाग की चरमराई व्यवस्था वो भी लोगों की परेशानियों में जो है लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना है। क्योंकि चाहे हम शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, लगातार विद्युत की कटौती लोगों के लिए परेशानियों को और भी बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में बीते कई दिनों से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में तस्वीरें ये दिख रही हैं कि आने वाले कई दिनों तक लोगों को इस तरीके की भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। हालांकि देखिए कब तक मौसम में बदलाव आएगा, कब तक मानसून प्रयागराज में दस्तक देगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अभी तक नजर आ रही है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रयागराज के लोग लगातार भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। जी उपेंद्र, कानपुर में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कितनी परेशानी हो रही लोगों को? जी सब जिस तरीके से हमारे सहयोगी पवन बता रहे हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए तापमान की अगर बात की जाए तो लगातार जो कानपुर में जो आज का टेम्परेचर जो है वो पिछले 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए
तो पूरी तरीके से कानपुर में हीट वेव को लेकर के मेडिकल बुलेटिन पूरी तरह से जारी कर दिया गया है कि बुजुर्ग और बच्चों को जो है वो दोपहर सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे हीट वेव को लेकर कहीं ना कहीं जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की बात की जाए तो अभी भी कानपुर के प्रमुख चौराहों पर जो अभी भी पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है सपना। और उसके बाद अगर बात की जाए लगातार तो उस विद्युत विभाग की बात की है, क्योंकि कानपुर जो है वो उद्योग नगरी है, उसके बाद भी कानपुर में जो है बिजली की समस्या को लेकर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा कानपुर लोगों को। जी उपेंद्र, कब तक राहत मिल सकती है? मौसम विभाग की तरफ से कब तक बताया गया है कि राहत मिल जाएगी गर्मी से, क्योंकि प्रचंड गर्मी इस समय चल रही है? जी सपना, अगर बात की मौसम विभाग की तो उनकी गाइडलाइन जो है वो लगभग जो है 10 जून से लेकर के मानसून जो है वो कानपुर के आसपास क्षेत्रों में आने को तैयार आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी भी जो है जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अभी चूक हो रही है, क्योंकि अगर बात की जाए उसके बावजूद भी है तो चाहे मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया हो या जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी जा रही है उसको भी अभी तक जो अनदेखा करा जा रहा है और जो लोग हैं उनको जो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सपना। जी पवन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इस समय मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है अस्पतालों में? बिल्कुल सपना, देखिए जिस तरीके से प्रयागराज में लगातार भीषण गर्मी अपने चरम पर है, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखें तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, लेकिन जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो के लिए परेशानियों का कारण बने हैं। अगर हम बीते कल की बात करें तो प्रयागराज में ड्यूटी के दौरान एक दरोगा गश खाकर गिर पड़े। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये प्रयागराज के कई ऐसे स्थानों पर इस तरह की तस्वीरें वो देखने को मिली है। लेकिन किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी, किस तरीके से मानसून दस्तक देगा, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। हालांकि प्रयागराज बीते कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी की चपेट झेल रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग के विज्ञानी है उनका कहना है कि आने वाले करीब 5-6 दिनों तक इस तरीके से लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। हालांकि विद्युत कटौती भी लोगों में कोड़ का खास का काम कर रही है। अब देखिए किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है जमीनी स्तर पर वो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रयागराज में जो अन्य व्यवस्थाएं है वो कहीं न कहीं सवालिया निशान के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम की जो तैयारी है वो कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है। जी सपना, ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का सितम लगातार जारी है। कानपुर में गर्मी का 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और इसी बीच लगातार लाइट भी कट रही है। इस वजह से लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और इसी बीच लोगों को पानी की मुश्किलें भी हो रही हैं और लाइट की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी का सितम लगातार जारी है और मौसम विभाग की तरफ से अभी 5-6 दिन तक लगातार ऐसे ही गर्मी पड़ती रहेगी। लोगों का कहना है कि आसमान से लगातार आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, लखनऊ में गर्मी का सितम जारी है, कितना तापमान आज का दर्ज किया गया है लखनऊ में? राजेश, बिल्कुल सपना, अगर हम बात करें गर्मी को लेकर तो बिल्कुल जिस गर्मी अपना सितम दिखा रही है, पूरे उत्तर भारत में लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है और लू इसमें चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है उसी तरीके से फिर शासन और प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और शासन प्रशासन भी कह रहा है कि घर बिना जरूरत के घर से बिल्कुल ना निकले और निकले तो कुछ भी सर पर डाल के सर को ढक कर निकले। और उसके अलावा आपको बता दें कि शासन प्रशासन ने लगातार हॉस्पिटल को भी अलर्ट कर दिया है कि गर्मी जो बढ़ती गर्मी है इसको लेकर लोग अधिकतर परेशान होते नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं पे बेहोश नजर आ रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं की जा रही है जिस तरीके से। और उसके अलावा आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्मी अपना रंग दिखा रही है वैसे वैसे लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में विद्युत कटौती भी लगातार होती जा रही है। रात की रात 2-2, 3-3 घंटे बिजली न होने की वजह से लोग
खासी गर्मी में रात में परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी हो रही है गर्मी में। जी राजेश, लोगों को गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है? सपना, मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि गर्मी से बचने के लिए लोगों को खास करके सुबह और शाम के टाइम अपने काम को निपटा लेना चाहिए और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उनको घर से बाहर निकलने के लिए उनको बचना चाहिए खास करके। और दूसरी चीज, अगर 10 से 3 बजे के बीच में अगर वो निकलते भी हैं तो अपनी सुरक्षा के तहत उनको निकलना चाहिए। उनको सर पे कपड़े डालकर किसी भी तरह से, या कपड़े जो है भिगो कर अपने ऊपर रख कर तब जाकर वो दोपहर में निकले। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि अभी मानसून आने का भी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, क्योंकि जून में जो है लगातार गर्मी जो है तपती हुई दिखाई देगी और आसमान से जो आग की बरसात होती नजर दिखाई दे रही है और लगातार पारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 44 से 45 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी के कई जिलों में 46 से 47 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच चुका है। जी राजेश, बात करें नौतपा की, तो क्या नौतपा का भी असर देखने को मिल रहा है? ये प्रचंड गर्मी नौतपा की वजह से है? बिल्कुल सपना, अगर नौतपा की बात करें तो खास करके उसी का असर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार गर्मी जो है अपना प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। और लोग जो है खास करके बात की जाए तो लोग अब जो है गर्मियों में खास करके 10 बजे के बाद से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि सुबह और शाम में अपना काम निपटा ले। बाकी 10 बजे के बाद जो है गर्मी इतनी प्रचंड हो जाती है, क्योंकि अगर उस गर्मी में अगर निकल रहे हैं तो कहीं कहीं खास करके उनको जो भी लोग निकल रहे हैं तो उनको बेहोश होने का डर रहता है और फिर उनको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ सकता है। तो इसलिए उसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा खाने पीने में भी वो तरल पदार्थ है, ना कि वो भोजन की ज्यादा कोशिश करे खाने की। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।